अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया करीम है। आई एम अ कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट और मैं ज़्यादातर यूके में प्रैक्टिस करती रही हूँ। आई एम अ मेंबर ऑफ़ द रॉयल कॉलेज ऑफ साइकाइट्रिस्ट यूके। मैं कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आई हुई थी, तो मैंने सोचा मैं अपनी प्यारी बहनों को एड्रेस करूँ और कुछ तजावीज़ शेयर करूँ कि अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का वो कैसे ख्याल रख सकती हैं। औरत को अल्लाह ने बहुत स्पेशल तरीके से बनाया और बहुत अहम मकासद से इस दुनिया में भेजा है। यहाँ पर मैंने हमारे यहाँ देखा है कि औरत अपना ख्याल उस वक्त तक ही रखती है जब तक उसकी शादी नहीं होती। जब शादी हो जाती है तो वो हाथ पैर छोड़ देती है। फिर उसको होता है कि अब मैंने बच्चा संभालना है, घर संभालना है, नौकरी करनी है, तो वो अपने आप को तरजीह देनी छोड़ देती है। अपना ख्याल उसी तरह ही रखें जैसे आप पहले रखती थी, और अगर नहीं भी रखती थी तो शादी के बाद और ज़्यादा ख्याल रखना शुरू करें, क्योंकि आपके पास और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपके जिस्म और जहन पे ज़्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि आप इतने ज़्यादा लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इतनी ज़्यादा अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा के फिर रही हैं। तो ये बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ आप ख्याल रख सकती हैं। उनमें से नंबर 1 जो है अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखना है। फ़िज़िकल हेल्थ में आपकी ग़िज़ा आ जाती है, आपकी एक्सरसाइज आ जाती है। ग़िज़ा में ऑफ कोर्स हम लोग रोटी हमारा एक बहुत ही स्टेपल सा ग़िज़ा है। रोटी और चावल के बगैर हम लोग अपना खाना कंप्लीट नहीं समझते। खाएं, आप रोटी खाएं, चावल खाएं, आलू खाएं, मगर मेरे ख़्याल में इसमें आप लोग समझते हैं कि आदमी ही को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। औरतों को भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन की बल्कि ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली उस दौरान जब माहवारी आ रही हो। तो प्रोटीन इज़ एज इम्पॉर्टेंट फॉर अ वुमन एज इट इज़ फॉर अ मैन। तो आप अपनी प्रोटीन की इंटेक जो है वो ज़्यादा रखें, सब्जियों की इंटेक ज़्यादा रखें। उससे न सिर्फ आपकी एनर्जी लेवल्स बेहतर होंगे बल्कि आपकी स्किन में ग्लो आएगी। आप अच्छा खाएंगी तो आपकी स्किन में भी रिफ्लेक्ट करेगा। कैलोरीज जो हैं, जो आप ग़िज़ा कंज्यूम कर रही हैं, उसमें आप ये ख्याल रखें कि हर चीज़ एक मॉडरेशन में हो, एक ख़ास मिक़दार में हो। किसी चीज़ का ज़्यादती होना इस्लाम में भी मना है और वैसे भी जिस्म के लिए भी वो कारामद नहीं है। तो मीठा ज़्यादा ना खाएं, और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होती हैं जिसमें चावल, चीनी, चॉकलेट्स, मिठाई, ये सब चीज़ें जितनी हो सकती हैं आप अवॉइड करें। शुगर जो है इसका बहुत जहरीला इफ़ेक्ट होता है दिमाग के ऊपर। जितना इसको अवॉइड करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने ब्रेन को इंजरी से बचा सकते हैं, क्योंकि शुगर एक्चुअली कैन कॉज इंजरी टू योर ब्रेन। हेल्दी खाने से ब्रेन हेल्दी रहता है। ब्रेन हेल्दी रहेगा तो आप अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को संभाल सकते हैं। फ़िज़िकल हेल्थ में ग़िज़ा के अलावा एक्सरसाइज का बहुत रोल है। अक्सर ख़वातीन सोचती हैं कि ओ जी मैं बॉडी बिल्डिंग तो नहीं कर सकती, मैं कोई आदमी थोड़ी हूँ कि मैं डंबल उठाऊँ और मैं मसल्स डेवलप करूँ। ऐसी बात नहीं है, बल्कि औरतों के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करना जितने आदमियों के लिए। ऑफ कोर्स आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करें, मगर वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें आपकी बोन्स स्ट्रेंथन होंगी, आपकी हड्डियाँ जो हैं वो मजबूत होंगी। औरतों की हड्डियाँ बहुत प्रोन होती हैं कमज़ोर होने में। एक तो हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, मेनोपॉज की वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होना ज़्यादा उनको रिस्क है बनिस्बत आदमियों के। तो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं, और इन एक्सरसाइजेज के थ्रू फिर से आपका जो ब्लड फ्लो है, जो दौरान खून है आपके जहन में जो जा रहा है, जो ब्रेन में जा रहा है, वो बढ़ेगा और उससे आपकी जहनी सेहत पे असरअंदाज होगी ये चीज़। इमोशनली आप अपना ख्याल कैसे रख सकती हैं? आई थिंक हम लोग एज विमेन सोचते हैं कि सारी दुनिया का बोझ हमने ही उठाना है और हम अपने लिए टाइम कभी ही नहीं निकालती। तो आपने आजकल वो ऐड देखा होगा टीवी पे, जो वो कहती कि सारा का काम करती हैं, अपने लिए 5 मिनट नहीं निकालती हैं और अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर के लिए नहीं चेक करती हैं। तो मैं यही बात लेके चलूँगी कि आप अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ा सा टाइम निकालें, आधा घंटा निकालें, 40 मिनट निकालें, मगर उसमें वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपकी सेहत बेहतर होती है, जिस्मानी भी और जहनी भी। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्ते हैं, खामिंद का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता है, ससुराल का रिश्ता है, फ्रेंड्स का रिश्ता है। तो हर किस्म के इंसान भी हमें रोज़ मिलते हैं, हर किस्म के इंटरेक्शंस होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। ठीक है, आप अवॉइड नहीं कर सकते बहुत सारे रिश्ते,
مگر ان چیزوں کو منیمائز کریں جن سے آپ کے ذہن پہ نیگیٹو اثر پڑ رہا ہے, جو آپ کو پٹ ڈاؤن کرتے ہیں, جو آپ کو آپ کی ذہنی صحت ان کے ارد گرد رہنے سے خراب ہوتی ہے. آپ ڈپریس ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں خام خواہ سے, یا آپ سے جیلس ہو رہے ہیں, یا آپ کو کسی طرح سے وہ ذہنی اذیت پہنچاتے ہیں. تو ذہنی اذیت جن لوگوں کے ارد گرد آپ کو فیل ہوتی ہو, ان سے آپ منیمل کانٹیکٹ رکھیں اگر کٹ آف نہیں کر سکتے. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو, آپ کو کوئی کلیریفیکیشن چاہیے ہو, تو کائنڈلی مجھے کانٹیکٹ کیجیے, میں آپ کو ضرور جواب دوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.